नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर 3 सिलेंडर इंजन के लिए। पहले समझ लेते हैं 3 सिलेंडर इंजन क्या होता है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 सिलेंडर होते हैं और अगर इसके फायरिंग ऑर्डर की बात करें, फायरिंग ऑर्डर यानी कि जब जब हमें वर्किंग स्ट्रोक मिलेगा तो मेनली हम 1, 3, 2 यूज करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 1, 2, 3 भी यूज कर लिया जाता है 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। तो यहाँ पर फायरिंग ऑर्डर का क्या मतलब है कि पहले सिलेंडर के अंदर हमें पहले वर्किंग स्ट्रोक मिलेगा, फिर तीसरे के अंदर मिलेगा, फिर दूसरे के अंदर मिलेगा। 1, 3, 2 का ये मतलब है। अब यहाँ पर ये जो क्रैंक लगी होती है, अब देखिए ये कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंक है, ये जो है क्रैंक है और ये क्रैंक शाफ्ट होती है जिसके ऊपर एक क्रैंक लगी होती है। अब इसी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर फ्लाई व्हील भी लगा होता है। जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है तो फ्लाई व्हील उसके साथ लगा होता है। एक्सेस एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है और रिक्वायरमेंट के समय फ्लाई व्हील से वो एनर्जी ले ली जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट सिलेंडर है, अगर हम इनको नाम दे दें कि हाई प्रेशर सिलेंडर है, ये इंटरमीडिएट प्रेशर सिलेंडर है और ये लो प्रेशर सिलेंडर है। हम इन तीनों सिलेंडर को अलग अलग प्रेशर में इनको ले लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ वर्किंग स्ट्रोक होगा, यानी कि फर्स्ट का वर्किंग स्ट्रोक होगा और यहाँ पर जो ये क्रैंक होती हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारी 120 डिग्री पर अरेंज होती हैं तीनों 120 डिग्री पर। जैसे कि टोटल अगर हम रेवोल्यूशन लगाएं एक क्रैंक का, वो कितना होता है 360 डिग्री। 3 सिलेंडर इंजन के लिए देखें तो इनको जो है 120 डिग्री हर एक क्रैंक को एक दूसरे से डिस्प्लेस किया जाता है। यानी कि मान लीजिए ये जो है अब यहाँ पर है, तो जब ये होगी स्टार्टिंग पोजीशन में, ये इससे 120 डिग्री दूर होगी और ये इससे 120 डिग्री दूर होगी। मान लीजिए क्रैंक शाफ्ट है और 3 क्रैंक की बात करें इस तरह से, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 120, 120 और 120 डिग्री का होगा। तो इस तरह से क्रैंक जो है अरेंज की जाती हैं, तो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर तो इस तरह से अरेंज की जाती हैं। तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री इनके बीच में जो है एंगल रखा जाता है ताकि जो है पावर का सही से उपयोग किया जा सके। जैसे कि फर्स्ट के अंदर अगर पावर स्ट्रोक मिलता है तो वो उन दोनों के द्वारा यूज हो कुछ समय के लिए, तभी थर्ड में मिल जाए, फिर इन दोनों के लिए वो यूज हो, और इसी तरह से जब वो सेकंड में हो तो फर्स्ट और थर्ड के लिए उस एनर्जी का यूज किया जा सके। तो चलिए इसको समझ लेते हैं जो इनकी टर्निंग मोमेंट डायग्राम है। अगर हम हाई प्रेशर सिलेंडर की बात करें, जो फर्स्ट सिलेंडर है, यहाँ पर हम क्रैंक एंगल लेंगे और यहाँ पर हम टर्निंग मोमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टर्निंग मोमेंट और यहाँ पर ले लेते हैं क्रैंक एंगल, जो कि ये दिखाया गया है, यानी कि जो क्रैंक जो है किस एंगल पर मूव करेगी वो। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम है हमारी इस तरह की बनेगी। हमें पता है जो सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए हमने बनाई थी, जो सिंगल सिलेंडर इंजन था, डबल एक्टिंग था, तो उसके लिए हमने बनाई थी। तो यहाँ से इस तरह से ये 90 पे मैक्सिमम होगा। जो टर्निंग मोमेंट है यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये मैक्सिमम होगा। यहाँ से इंक्रीज करेगा 0, यानी कि ये जो फॉर्मूला था हमने यूज किया था उसके अंदर थीटा को 0 पुट किया था, फिर 90 डिग्री पुट किया था, 90 पे हमें मैक्सिमम मिला था, फिर 180 पे 0 मिला था, फिर 270 पे हमें मैक्सिमम मिला था, फिर 360 पे हमें 0 मिला था। तो इस तरह से ये हमें पता है कि ये डायग्राम हम बनाते हैं। तो ये हमने सिंगल सिलेंडर के लिए बनाई है जो हाई प्रेशर है, यानी कि फर्स्ट के लिए हमने ये बना ली। तो हम इसको नंबर 1 लिख लेते हैं अभी। इसी तरह से अगर हम सेकंड जो है सिलेंडर है, जो कि हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर सिलेंडर है, उसके लिए बनाएं तो हमें पता है क्रैंक एंगल जो है वो 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री से स्टार्ट होगा, तो हम ये इस तरह से बना लेते हैं। सेम है लेकिन 120 डिग्री से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरह से जो तीसरा सिलेंडर है वो इससे 120 डिग्री दूर होगा, तो 240 डिग्री पर हम ये बना लेते हैं और यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये तीनों डायग्राम हमने समझी कि इस तरह से बनेंगी, क्योंकि 120, 120, 120 डिग्री पर वो एक दूसरे से एंगल पर हैं जो क्रैंक हैं हमारे। अब यहाँ पर अगर हम इसको इस तरफ बढ़ाएं तो हमें इस तरह की ये लाइन मिलती है। इसी तरह से अगर इसको इस तरफ बढ़ाएं तो इस तरह की हमें डायग्राम मिलती है। अगर कंप्लीट की बात करें कि अगर हम इस दूरी को कंपनसेट कर दें इस तरफ, तो इस तरह की डायग्राम मिलेगी। अब इन तीनों डायग्राम को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए तीनों को कंबाइन किया तो यहाँ पर इस तरह की डायग्राम हमें मिलती है। तो चलिए जो इसकी टर्निंग मोमेंट डायग्राम है अब वो किस तरह की रहेगी, रिजल्टेंट जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो किस तरह की रहेगी वो हम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम हमें मिली, हमने तीनों सिलेंडर के लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा किया।
अब यहाँ पर हम जो मीन टॉर्क है उसकी लाइन ड्रा कर लेते हैं। जो मीन टॉर्क है उसकी लाइन हमने ड्रा कर ली। मीन टॉर्क क्या है हमारे पास, हमें पता है जो पावर होती है 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 60 होती है। और ये जो टी है इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। टी मीन जो है ये हो जाएगी पी इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई एन। तो ये टी मीन जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और जो रिजल्टेंट टॉर्क होगी वो क्या होगी, यानी कि जो रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट होगी, अब इन तीनों सिलेंडर के लिए हमें वो बनानी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला जो सिलेंडर है वो हमारा हाई प्रेशर सिलेंडर था, जो हमने ये यहाँ पे ब्लू लाइन से दिखाया है, उसकी जो डायग्राम है। तो इसके जो पॉइंट्स हमें ले लेने हैं ऊपर की तरफ, ये जो है इस तरह से यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम इसके पॉइंट ऊपर की तरफ ले लेने हैं, क्योंकि ये हाई प्रेशर सिलेंडर है। अब यहाँ पर ये जो 0 से अगर हम देखें 90 डिग्री तक, ये क्या लाइन दिखा रही है कि यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पर इस तरह की डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर तो ये तो आपको पॉइंट मिल गए जो ये इसका मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का ये पॉइंट, इसी तरह से ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का पॉइंट, इसी तरह से ये पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने लिया, फिर ये वाला पॉइंट लिया। हाई प्रेशर सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो टर्निंग मोमेंट आएगी वो इस तरह की आएगी लगभग। अब यहाँ पर ये राइज हुआ है, हम हाई प्रेशर सिलेंडर से ही अगर हम कंपेयर करें, बाकी तो इंटरमीडिएट और लो प्रेशर है, तो यहाँ पर ये इस तरह की मिलेगी। राइज हुआ है तो इस तरह की, और यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। तो इसी तरह से ये राइज हुआ है, ये पॉजिटिव, और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है, चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम थी आपका हाई प्रेशर सिलेंडर की, ये थी, ये आई, ये कर्व आया, यानी कि पहला कर्व हम ये मान लेते हैं। उसी समय जो हमारा दूसरा सिलेंडर है और तीसरा सिलेंडर है वो भी तो इसकी एनर्जी को यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए उनके लिए जो एनर्जी यूज हुई, हम उसकी नेगेटिव लूप ले लेते हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से, दूसरे और तीसरे सिलेंडर के लिए, ये फर्स्ट सिलेंडर के लिए है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अब ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लूप है। मान लीजिए ये 10 है और ये हमारा 3 है, ये 2 है। 10 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी लूप तो रहेगी नहीं है, इनको हमें माइनस करना पड़ेगा इस एनर्जी को। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इस तरह की आ गई। इसीलिए ये छोटी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि अगर हम कंपेयर करें तीनों सिलेंडर की, रिजल्टेंट जो टर्निंग मोमेंट है वो इस तरह से रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये हाई पीक पे जाएगी, क्योंकि उस समय जो है ये जो हमें पावर स्ट्रोक मिला है उसका यूज जो है दोनों सिलेंडर के द्वारा, जो दूसरे सिलेंडर है उनके द्वारा यूज किया जा रहा है, और बीच में कहीं पर फिर उनके पावर स्ट्रोक आ जाते हैं, फिर दूसरों के द्वारा वो यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है पॉजिटिव, और अगर सिर्फ मान लीजिए एक ही सिलेंडर, हाई प्रेशर सिलेंडर से अगर हम इसको समझना चाहें इस डायग्राम को आसानी के लिए, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ राइज है तो यहाँ पर राइज मिलेगा कुछ, यहाँ ये नीचे जा रहा है तो यहाँ नीचे। तो इस तरह से इस डायग्राम को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया है बस, लेकिन आपको ये निकालनी है फॉर्मूलाज के थ्रू कि किस तरह से रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट आएगी। ये हमने देखा कि ये लाइन मीन टॉर्क की है, और फॉर्मूला देखा मीन टॉर्क का कि क्या होता है। तो ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनती है 3 सिलेंडर इंजन के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।